इस कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप खुद को अंदर से बदला हुआ महसूस करोगे। अंकित पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़का था। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया। वो कंपनी पानी के जहाज़ बनाया करती थी। उसका सिलेक्शन हुआ और उसको बुलाया गया, लेकिन एक शर्त रखी गई कि सिलेक्शन होने के बाद भी सबका एक एग्ज़ाम होगा। वो खुश हुआ कि चलो जब सिलेक्शन हो ही गया तो फिर भला दिक्कत किस बात की है, अब तो जॉब पक्की है। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसे एग्ज़ाम देना था। उस शिप कंपनी ने उस बैच के सभी लोगों को बुलाया और एक शर्त रखी कि हम उसी को ही इस कंपनी में जॉब देंगे जो इस एग्ज़ाम में 100% लेके आएगा। मतलब अगर 100 में से एक नंबर भी कम हो गए तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही सारे स्टूडेंट में हड़बड़ मच गई कि भला ये क्या तरीका है। एग्ज़ाम में 30% होता है, 35%, 50% होता है, लेकिन 100% ये क्या तरीका है कि अगर आप 100 में से एक नंबर भी कम लाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये तो कोई नई बात बनती। लेकिन आखिर जॉब तो लेनी थी। देर रात तक वो लड़का पढ़ने लगा। सुबह क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, उसने जितना कोशिश हो सका उतनी कोशिश से अपनी भरपूर तैयारी करी। हालांकि मैं बता दूं, वो अपने क्लास का टॉपर रहा था। वो शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात उसे सर से खाई जा रही थी कि आखिर उन्होंने एग्ज़ाम में 100% का क्राइटेरिया क्यों रखा। 100 में से 100 नंबर लाओगे तभी तुम्हें जॉब मिलेगी, ये भला क्या तरीका होता है। आखिरकार उसके बैच ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद आखिरकार उस लड़के ने पूछा कि सर, बस बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने बोला हाँ बोलो। तो उसने बोला कि हमारा रिज़ल्ट क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम को दिए आज 3 दिन हो गए, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं बताया। उसने बोला दरअसल एग्ज़ाम को सिर्फ कुछ लोग ही क्वालिफाई कर पाए, लेकिन फिर भी हमने सोचा हम सबको ट्रेनिंग देंगे और सबको काम पे रखेंगे, लेकिन आगे की चीज़ें सिर्फ 2 लोगों को हेड बना कर रखी जाएंगी। उसने बोला लेकिन मेरे जहन में अभी भी एक सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछूं? उसने बोला हाँ बेशक, तुम पूछ सकते हो। उसने बोला मैं बचपन से लेके आज तक बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और लगभग हर एग्ज़ाम की तैयारी मैं मन से ही करता आया हूँ और मैं कभी भी किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ। लेकिन कुछ एग्ज़ाम 50% के होते हैं और कुछ एग्ज़ाम 35% में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आखिर इस एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी शर्त है कि आपने 98% भी नहीं, आपने पूरे 100% रखा कि अगर 100% से एक नंबर भी कम आया तो हम सब फेल हैं। ये भला क्या तरीका है और आपने ऐसा क्यों रखा? और एग्ज़ाम हमने दे भी दिया तो आपने एग्ज़ाम का रिजल्ट सबके सामने क्यों नहीं बताया? इसके पीछे क्या राज है, आप मुझे बताइए। उसने बोला दरअसल तुम सबने जॉब के लिए अप्लाई किया था, हमने तुम सबके रिजल्ट्स देखे। कोई एग्ज़ाम में टॉप करता है, कोई एवरेज था, और सबने अलग अलग तरह से अपने अपने एग्ज़ाम दिए थे और कुछ के रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे। तुम शुरू से क्लास के टॉपर रहे हो, लेकिन तुमने एक चीज़ कभी ध्यान नहीं दी। क्या तुम मुझे बताओगे कि जब तुम एग्ज़ाम देते हो या फिर जब तुम टॉप करने का सपना देखते हो तुम्हारे मन में कितने मार्क्स होते हैं? क्या तुम 98% के लिए तैयारी करते हो, या क्या तुम 100% के लिए तैयारी करते हो, या क्या तुम सिर्फ पास होने के लिए तैयारी करते हो? उसने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ पास होने के लिए तैयारी करता हूँ और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके अच्छा स्कोर करूँ, और शायद इसलिए मैं हमेशा क्लास में टॉप करता आया। उसने बोला यही रीज़न ये भी है कि कुछ लोग एग्ज़ाम को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं कि यार मैं पास हो जाऊँ तो ही बात बन जाए, इतने नंबर आ जाए तो भी बात बन जाए। उसने बोला ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब रिजल्ट से इस जॉब का क्या लेना देना? इस जॉब के लिए तो हम पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे, हमारे अच्छे मार्क्स थे और हमारी प्रिपरेशन भी पूरी थी, फिर भला इस टेस्ट का क्या ज़रूरी था? तो उसने बोला कि इसलिए क्योंकि यह एक इंटरव्यू था और ये इंटरव्यू मैंडरी लेवल को देखने के लिए था। लगभग इतने सारे बैच के लोगों में से 4 लोगों ने ही 100 में 100 स्कोर किए हैं। रिजल्ट हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी कंपनी शिप्स बनाती है, वो शिप्स जो 20 समंदर में और लहरों के साथ हर दिन खेलती है। और तुम्हें पता है इस सीप में एक छोटा सा अगर छेद हो जाए तो ये पूरी नाव डूब सकती है। ये पानी की छोटी बहाव पूरी नाव को डुबा सकती है और हज़ारों जाने एक साथ और करोड़ों का नुकसान हो सकता है सिर्फ एक गलती की वजह से। इसीलिए सवाल यहाँ पे 100% का ही है। देखो ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी कुछ एग्ज़ाम में 100% लाना ज़रूरी ही होता है। 99% से कभी बात नहीं बनता। 100% मतलब 100 मार्क्स। अगर उसमें एक मार्क्स की भी कमी आई तो पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ये सिर्फ यही चीज़ देखने के लिए थी कि मेंटली लोग कितना प्रिपेयर होते हैं।
सिर्फ एग्ज़ाम देने से बात नहीं बनती, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम में पास होना है, अगर तुम्हें 100% लाने हैं, तो तुम्हारी तैयारी 200% की होनी चाहिए। अगर तुम्हें पास होना है तो जितने मार्क्स तुमने सोच रखे हैं, हमेशा तैयारी उससे डबल करनी चाहिए। कामयाबी का ही रास्ता है दोस्त, जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारा गोल है और जो तुम्हारा लक्ष्य है, और सबसे बड़ी बात जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। तैयारी करना ये मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उसकी तैयारी कितनी कर रहे हो ये मैटर करता है। और उससे भी बड़ी बात, तुम उसके लिए हर दिन कितना प्रैक्टिस करते हो और तुमने कितने का एम रखा है। देखो, ज़िंदगी में हर कोई एग्ज़ाम देता है, हर कोई पास होना भी चाहता है। कोई भी लड़का ये नहीं चाहता कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए। और ये बात भी सच है कि हर लड़का ये भी नहीं सोचता कि वो एग्ज़ाम में टॉप कर जाए। कुछ लोग पढ़ाई सिर्फ काम करने के लिए ही करते हैं, उनका लक्ष्य लिमिटेड होता है। वो हमेशा खुद को बस मुश्किल रास्तों से निकालने की सोचते हैं कि कैसे भी करके मैं इसे क्रैक कर जाऊँ, इतने नंबर भी आ जाएं तो भी बात बन जाए। और यही चीज़ उन्हें पास करने में उनकी मदद करती है। लेकिन वो जितनी तैयारी करते हैं उन्हें उतना मिलता है। तुम सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करोगे तो तुम 4 बजे कभी उठ नहीं पाओगे। तुम्हारी नींद हमेशा 6 या 7 बजे खुलेगी। लेकिन अगर तुम हर दिन अभ्यास करोगे तो शायद एक दिन तुम्हारी 4 बजे नींद खुल जाए। बात सिर्फ ये नहीं है कि तुमने उसे एम बनाया है, बात ये है कि हमेशा तुम्हें जितना चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हें कोशिश करनी पड़ती है। एक किसान खेती करता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि उसके खेत में इतनी फसल लग जाए तो वो अमीर बन जाए या फिर उसका बात बन जाए। हकीकत ये है कि उसको जितना चाहिए उसको कहीं उससे ज़्यादा बोना पड़ता है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसके लक्ष्य ज़्यादा उससे मिलता है। कामयाबी का यही रास्ता है कि जो तुम्हारी मंजिल है, हमेशा तैयारी उससे दोगुनी करो, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।